हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट है, 9th यूनिट। ठीक है, ये पेपर फर्स्ट की लास्ट यूनिट है। देखते हैं कौन सी यूनिट है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनको कैसा लिखना यूनिवर्सिटी एग्जाम में वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। तो ये है हमारी 9th यूनिट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इसको हम देख लीजिए, पूरे चैप्टर को आप अच्छे से देख लीजिए। यही चैप्टर्स मैं बताने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही 100% आएगा एग्जाम्स। ठीक है, 100% वही आएगा। आपको बस ये रीड करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा रीड कर सकते हो, पर जो मैं बता रहा हूँ वो आपको 100% पूरा का पूरा याद करना है। सो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो थर्ड चैप्टर से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें 1 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों का क्वेश्चन बनेगा। क्या क्या बनेगा? तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो मैंने बता रखा जस्ट फॉर रीड की एटलीस्ट 1 टाइम आप रीड कर लेना। लेकिन सर्फेक्टेंट आपको आना चाहिए। 5 मार्क्स का मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट का जो मैंने शॉर्ट नोट के लिए लिख रखा यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कंप्लेंट जो है ये आपको याद रखना है। 2 मार्क्स में इसमें मैंने आपको बता देता हूँ क्या है। इसके टाइप्स भी हैं और इसमें 2-4 आई थिंक ग्राफ है, छोटे छोटे ग्राफ है। आप 2 हैं एक दूसरों के अपोजिट, तो दोनों आपको बना के ना, भले 2 मार्क्स के हिसाब से, बट आप वो दोनों ग्राफ और टाइप्स अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और सर्फेक्टेंट भी बहुत बहुत बढ़िया सर्फेक्टेंट बुक में दे रखा है, पूरे पॉइंट वास्ते ही रखा है। वो पॉइंट पूरे रीड करना है। और हमेशा मैं बताता हूँ कि पॉइंट वाला जब भी हो, फंक्शन हो या पॉइंट, तो पहले छोटे छोटे पॉइंट पूरे लिख दो। ठीक है, 9 पॉइंट है तो 9 अलग अलग लाइन में पॉइंट्स लिख दो ब्लैक लाइन से। उसके बाद एक एक पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें 1 मार्क एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्या है? लंग्स वॉल्यूम इन डिटेल। लंग्स वॉल्यूम ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है और लंग्स कैपेसिटी ये भी आ सकता है। ठीक है, और दोनों को कंबाइन करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, याद रखिए फ्रेंड्स। और मैंने थर्ड क्यों वाइटल कैपेसिटी अलग से दे रखा, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी आपको 2 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकते हैं। तो मैं हर तरीके से, मतलब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे हर टाइप से, नहीं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आपको सिर्फ लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ वैसा ही क्वेश्चन आएगा। प्रॉब्लम से ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा, तो आप वैसा आंसर लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर, जो क्या है? वेंटिलेशन एंड डेड स्पेस। ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट ही आएगा, कुछ बड़ा नहीं आएगा। वेंटिलेशन ये भी शॉर्ट नोट है और डेड स्पेस ये भी क्या है, इसमें थोड़ा सा जो मैंने कोष्टक में लिख रखा है नाइट्रोजन विथआउट मेथड, ये वाली मेथड आप थोड़ा सा, और इसका जो फॉर्मूला है वो आप याद रख लीजिए। ठीक है, वो क्या है, एक अट्रैक्टिव बनेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आया और आपने अट्रैक्टिव लिखा तो अच्छी बात है। वो डेड स्पेस आई, मतलब ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स में भी आ सकता है अगर पेपर वैसा बनाना रहा तो डेड स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको अच्छे से इसको रीड ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेड स्पेस। ठीक है, 7 चैप्टर जिसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, तो इसमें भी शॉर्ट नोट ही आएगा। रेस्पिरेटरी जो मेंबर्स हैं आपको बस रीड ही करना है, जो भी बुक में है ना छोटा सा, बस उसके पॉइंट पॉइंट होना बस। अब नेक्स्ट चैप्टर, 8th चैप्टर, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स मैंने लिख दिया, यानी कि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये भी 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में जो मैंने हेल्डन इफेक्ट लिख रखा है ये 2 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट है, याद रखिए। अब देखो 20 मार्क्स में दोनों पूछ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोल दिया तो आपको पूरा ऑक्सीजन का सब कुछ लिखना है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व उसी के अंदर आ जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना उसका भी डिसोसिएशन कर्व है, वो भी आपको उसी में आ जाएगा। और जो हेल्डन इफेक्ट है ये भी आ जाएगा काय में, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने क्या बता रहा हूँ, मैं आपको हर एक अलग अलग प्रकार से बता रहा हूँ। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आएगा 5 मार्क्स में आएगा, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अगर सिर्फ कर्व बनाने बोला तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, लेकिन फुल लिखने का भी बोल दिया तो इसमें पूरा बोहर इफेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट और राइट जो शिफ्ट होता है ना वो भी आपको इसमें बनाना हो जाएगा, तो 5 मार्क्स का आसानी से बन सकता है। और ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है। ठीक है, क्लोराइड शीट का पूरा आपको जो बढ़िया सा बुक में बना हुआ पैराग्राफ, वो आपको पूरा का पूरा डायग्राम टाइप का वो आपको पूरा लिखना है। ठीक है, और हेल्डन इफेक्ट भी उसके अंदर है। तो आप बढ़िया तरीके से अगर 20 मार्क्स का है तो 6 to 8 पेज आसानी से कंप्लीट कर दोगे। ठीक है, 9th चैप्टर। अब 9th चैप्टर क्या क्या है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसका भी 20 मार्क्स में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। कैसे? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन ये है 20 मार्क्स, मतलब उसी के अंदर तो आता है नर्वस मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म, समझ रहे हो? ये है 20 मार्क्स, लेकिन मैंने नर्वस मैकेनिज्म अलग क्यों बोल रखा? क्योंकि सिर्फ नर्वस मैकेनिज्म बोल दिया यानी कि वो 5 मार्क्स का आएगा। केमिकल मैकेनिज्म आया तो
5 मार्क्स। और बहुत अच्छा नर्वस मैकेनिज्म में पूरा जो आपको एक डायग्राम दे रखा है वो आपको करना है, और साइड में आपको दे रखा बॉक्स, उस बॉक्स में सब कुछ लिख रखा है, तो वो आपको पूरा का पूरा रीड कर लेना, वैसा का वैसा बनाना, ठीक है। और केमिकल में तो आपको पता ही है, बहुत बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो केमिकल में भी अपने को चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वहीं से पूरा एज इट इज़ करना है। 20 मार्क्स में आया यानी कि सिर्फ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन आएगा, तो आपको दोनों लिखना है, और 5 मार्क्स में आएंगे तो अलग अलग आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो क्या है हाई एल्टीट्यूड एंड स्पेस फिजियोलॉजी। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, बट इग्नोर इट। इसमें अब बस आपको ये देखो कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें कौन सा क्वेश्चन इसमें है, एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लिमेटाइजेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है या नहीं आता, लेकिन आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है कि 2 मार्क्स के आने चाहिए बट वो 5 मार्क्स में आ जाते हैं, तो ये वो वाला क्वेश्चन जो लगेगा नहीं आपको कि 5 मार्क्स में आए, बट आ जाते हैं। जैसे मैंने डेड स्पेस बोला था, एक ही एक्लिमेटाइजेशन, तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिखते नहीं हैं बट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको इनको अच्छे से रीड करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एंड हीट। तो इसमें भी 2 मार्क्स का हीट स्ट्रोक आपको पढ़ना है, हालांकि कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि हीट स्ट्रोक आ गया 2 मार्क्स में, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तो बुक में ही नहीं था या हमने कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं, तो ये आपको रीड करके जाना है, 2 मार्क्स के एकदम मस्ट है। देन नेक्स्ट चैप्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पायरेशन। इसमें भी शॉर्ट नोट है, ऑक्सीजन डेप्थ आपको पढ़नी है। थैंक यू सो मच गाइस, आज अपना पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। पेपर फर्स्ट के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो दिल से आप सभी का धन्यवाद, आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, और लाइफ में मैं आपको हमेशा सपोर्ट करता रहूँगा। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी फर्स्ट ईयर क्लियर करने में हेल्प करिए, ठीक है। सो लव यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।